सुप्रभात सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। ऑनलाइन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में आज हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज का सब्जेक्ट है हिंदी और टॉपिक है देखो और सुनो। आज की डेट है 2 जुलाई 2021 और मेरा नाम है मिस्टर सागर कदम। आज का हमारा टॉपिक वर्णमाला और मात्रा के दाहिनी और स्वर के बारे में है। उसके पहले मेरे स्कूल का नाम RS नगर इंग्लिश स्कूल है और मेरा नाम सागर कदम है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है स्नेहलता डोमरे मैडम। नोबल बीट ऑफिसर शरद कुराडे सर। नोडल HM मेरी मैडम। असिस्टेंट नोडल HM मनप्रीति मैडम और CNO है रतिलाल सर। तो वर्णमाला और स्वर, अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स और कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं। तो कौन बताएगा मुझे ये पिक्चर किसके बारे में है? इलायची। इलायची। सब बच्चे रीडिंग कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, पिक्चर्स देखेंगे और रीडिंग करेंगे। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो उस वर्ड के बीच में कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सी दाहिनी है और क्या है, किस प्रकार का मात्रा है और किस प्रकार का चिन्ह है, इसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें आज का टॉपिक क्या है, हमें स्वर और व्यंजन समझना है। तो सबसे पहले ई और ला, ये दो जो वर्ड्स है यहाँ पे लेटर है, उनमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या? फॉन्ट में, कलर में? नहीं। ई, हाँ ई है, बोल्ड अक्षर लिखा है, उसको डार्क किया है। लेकिन ला को डार्क किया है क्या? नहीं। उसके बाद नहीं। ये को डार्क किया है और उसके बाद सी को डार्क नहीं किया। इसका मतलब इसमें कुछ स्वर है, व्यंजन है। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले पूरे पिक्चर्स हम देख लेंगे। ये क्या है? इलायची। इलायची। सबने खाई है इलायची? हाँ। सेकंड पिक्चर क्या है, कौन रीडिंग करेगा? ईद। ईद। सब मनाते हैं ईद, आपके दोस्त मनाते होंगे। आपने देखा होगा ईद, ईद का त्योहार किस तरह से होता है। ईद के त्योहार में चांद और यहाँ पे कुछ स्टार्स है, दिखाई दे रहा है तारे। सबको? हाँ। ईद। और ये जो ईद, ईद का वर्ड लिखा है उसमें क्या किया है, दोनों में गैप लिखा है, ई और द। ई क्या है? स्वर है। स्वर है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? छिपकली। छिपकली। सब बच्चे छिपकली को देख के डरते हैं ना? हाँ। छिपकली। छी प क ली। बोलो सब लोग, छिपकली। छिपकली। छिपकली, वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर है साइकिल। 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 किल। साइकिल। तो सब बच्चों को आता है साइकिल चलाना? हाँ। हाँ। इस इसमें किस तरह का कौन सा मात्रा है और कौन सी वेलांटी है, स्वर क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। फिर से स्लाइड फर्स्ट से लेके एंड तक हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले सभी पिक्चर्स हम देखेंगे। उसके बाद है पायल। पायल। सब लड़कियां क्या करती है, अपने पैर पैर में में पायल पायल डालती। पहनती है। हम्म। उसके बाद है चार पाई। चारपाई। चारपाई, किसने किसने देखा है चारपाई? मैंने देखा है गांव में। आपने देखा है गांव में? हाँ। हाँ, तो चारपाई मेहमान आने के बाद उनको बैठने के लिए ये चारपाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सांप। सांप। सांप, जिसको देख के बहुत डर लगता है, वो क्या डरते। है? हाँ। सांप। वो बहुत सांप। जहरीला भी होता है और उसको, उसने काटने के बाद हमें, हमारे क्या होते हैं, हमारी मौत भी हो सकती है। हाँ। तो हमें क्या करना है, उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अभी ये इसका रीडिंग कौन करेगा? मैं। हाँ बोलो। उंड खटोला। उड़न खटोला। हाँ, उड़न खटोला। उड़न खटोला मतलब जो बड़े क्या होता है इसमें, अगर
बहुत बड़े बड़े पर्वत और उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसके बीच में इसमें हम बैठ के क्या कर सकते हैं, जा सकते जा हैं। सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, उड़न खटोला। उसके बाद है ऊन। ऊन। उसके बाद क्या है, ऊन। ऊन, ऊन। नेक्स्ट वर्ड है जुगनू। जुगनू। जुगनू देखिए आपने, नहीं। जुगनू मतलब जो रात के अंधेरों में छोटे 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 कीड़े होते हैं और उस उनकी लाइट चमकती है। आपने कभी वीडियो देखा होगा, या हाँ, फिर देखा है वीडियो। हाँ गांव में भी होते हैं। जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, ये खेतों में पेड़ों पे बहुत जगह पे जुगनू दिखाई देते हैं। उनकी खुद की लाइट होती है और वो स्टार की तरह चमकते रहते हैं, उसे जुगनू कहते हैं। उसके बाद क्या है, उल्लू। उल्लू। उसका किस तरह से हमें रीडिंग करना है, उल्लू। ये एक पंछी है और पेड़ों पे बैठा हुआ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। उसके बाद कौन सा पिक्चर है, लहसुन। लहसुन। सब बच्चों ने देखा है लहसुन। हाँ। लहसुन, सबके घर में लहसुन होता है। इसका उस किसके लिए उपयोग किया जाता है लहसुन का। अ, दाल को फोड़नी देने के हाँ, लिए। जब हाँ हमारी मम्मी सब्जी बनाती है तो उसमें लहसुन डालते हैं और फोड़नी देने के लिए लहसुन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, खटमल। खटमल। देखा है सबने खटमल। हाँ। हाँ, तो ये एक प्रकार का कीड़ा है और वो कीड़ा घर में है। दिखाई देता है, खटमल। ये किसके बारे में पिक्चर, क्या है प्लाऊ। ये, प्याऊ। प्याऊ मतलब रास्ते से जाने र- वाले लोगों को पानी पीने की यहाँ पे क्या की है, ओ, मटका रखा है। मटका। ऐसे दो मटके लगाए, उसके ऊपर ग्लास भी है। तो आने जाने वाले लोगों के लिए, पैसे लोगों के लिए पानी पीने के लिए प्याऊ है। और उसका प्याऊ। उसका रीडिंग किस तरह से करते हैं, प्याऊ। उसके बाद है अजगर। अजगर। उसके बाद क्या है, अजगर। इसका रीडिंग कौन करेगा, चमगादड़। डक। चमगादड़। क्या है, चमगादड़। 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 हाँ वेरी गुड, चमगादड़। इसको आपने कभी देखा है चमगादड़ को। नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ये चमगादड़ उसके हमारे जैसे ओ, ही उसकी उंगलियां रात। होती है। रात हाँ को रात को, हाँ उल्टा उल्टा, होता है ना। हाँ वेरी गुड। ये क्या करता है, पेड़ को उल्टा लटका के रात को वहां पे ही पेड़ पे सोता है। उसे चमगादड़ कहते हैं। हम्म, अभी ये क्या है, ढलान। 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 ढलान मतलब ऐसी जगह जहां से हम नीचे उतर सकते हैं। और ढलान पे क्या क्या होता है, ढलान पे पत्थर रहते हैं। छोटे छोटे ट्रीज रहते हैं। हम्म, और फिसली हुई मिट्टी भी रहती है वहां पे। वहां से गिर भी सकते हाँ। हैं और चोट भी लग सकती है, उसे ढलान कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, गठरी। गठरी। गठरी मतलब जिसके अंदर कुछ सामान बांध के रखा हुआ रहता है, उसे गठरी कहते हैं। चटाई। चटाई। चटाई, सबके घर में है चटाई। हाँ। हाँ चटाई, मेहमान लोगों को बैठने के लिए या फिर हम घर में बैठने के लिए, पढ़ाई करते समय चटाई, चटाई के ऊपर बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। उसका रीडिंग कैसे करते हैं, चटाई, चटाई। चटाई। उसके बाद का है कौन सा है, मकड़ी। मकड़ी। देखिए सबने मकड़ी, हाँ। मकड़ी क्या करती है, मकड़ी खुद का घर बनाती है। घर के अंदर कितना जाली रहती है ना उसका, हाँ। नेट की तरह। मकड़ी उस पे क्या हाँ। करती है, बैठती है और खुद का खाना वहां पे पकड़ती है वहां से। पकड़। उसे हाँ। हाँ मकड़ी कहते हैं। उसके बाद लड़की। लड़की। ये क्या है, किसके बाद, लड़की। लड़की है। ये पिक्चर, ढाल। ढाल। किसने किसने देखी है ढाल। ढाल का उपयोग कहाँ पे किया जाता था पहले, अभी तो ढाल का उपयोग पहले नहीं। हाँ
पहले ना छत्रपति शिवाजी महाराज वो लड़ने के लिए जा रहे थे ना, हाँ, तो फिर ढाल का तो उपयोग उनके उन्होंने साथ किया था। और उनके जो मावड़े थे, उनके जो सैनिक थे, हाँ, उन सबके पास तलवार और ढाल ढाल रहती थी। थी। तो ढाल का उपयोग क्या किया जाता था कि जब सामने वाला वार करेगा तलवार से, भाले से, तो ढाल को सामने करके उस वार को क्या करते थे, उससे बचने के लिए उससे ढाल का बचने इस्तेमाल, के लिए हाँ, उससे बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया जाता इस्तेमाल था। कर। तो ये आपने पिक्चर में या फिर वीडियो में देखा होगा, आपने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में देखा होगा ढाल। हाँ, देखा है। उसके बाद है ठप्पा। ठप्पा। ठप्पा मतलब स्टैम्प। स्टैम्प। देखा है सबने ठप्पा। हाँ। तो ठप्पा स्कूल में, स्कूल के नाम, स्कूल के नाम का ठप्पा होता है, बैंक में बैंक के नाम का ठप्पा होता है। हर जगह पे इस हम्म। ठप्पे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कौन कौन रीडिंग हाँ, करेगा? पढ़ो। मैं। पढ़ो मतलब आपको क्या करना है? यह श्रुत। यह हाँ, यह। नाक, नख, अब, नख, उर, आम, हाँ, गठन, शप, शपथ, शपथ, ऊपर, चमचम, हम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़ककर, आई, माई, हरा, ओके, बस बस, रमा, बहुत अच्छा बेटा। ढाका। तो उसके आगे के वर्ड्स मैं रीडिंग करता हूँ, मैं हम्म, पढ़ता हूँ, आप लोग सुनो। माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चोरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, शिकारी। दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरुप, गुट्टरू, शारीरिक, पिचकारी। तो इन वर्ड्स को हमें बार बार क्या करना है? सुलेखन और श्रुत लेखन करना है। सुलेखन मतलब अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में हमें इन वर्ड्स को लिखना है और उसको रीड करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम फर्स्ट से लेके एंड तक ये वर्ड्स, पिक्चर्स देखेंगे। अभी पिक्चर्स के बारे में डिस्कशन नहीं करना है हमें, हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सी वर्ण मात्रा, वर्णमाला और मात्रा है, दाहिनी स्वर व्यंजन है। तो हम्म, इलायची, अभी ई क्या है? स्वर है। और स्वर है। ला को क्या दिया है यहाँ पे? काना दिया है। आ दिया है, काना। काना दिया है। और यहाँ पे जो ची है उसको क्या है? वेलांटी दी है। उसको क्या वेलांटी कहते हैं? दिए। कौन पहली है क्या दूसरी वेलांटी है? दूसरी। दूसरी वेलांटी है। मतलब इस वर्ड में एक स्वर है और वेलांटी है, ई और ची। इसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है अंडरलाइन। और लिखना है, उसे रेखांकित करना है। रेखांकित करना मतलब क्या करना है? ई को नीचे अंडरलाइन करना है और ची के नीचे भी अंडरलाइन करना है, और उसको हमें बाद में लिखना है। ई है स्वर और ची को दूसरी वेलांटी दी है। नेक्स्ट पिक्चर में फिर वही ईद। स्वर आया है। कौन सा स्वर है? ई। ई। ईद में ई नाम का स्वर आया है। उसके बाद के वर्ड्स में छिपकली। अभी इसमें छिपकली। क्या है? छी को पहली वेलांटी दी है, वेलांटी। उसे हम वेलांटी चिन्ह मात्रा, इसके बारे में हम देख रहे हैं। छी को पहली वेलांटी दी है और तो ल को दूसरी लोको वेलांटी। दूसरी वेलांटी दिए। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है, छी के नीचे ठीक। अंडरलाइन करना है और और ली के नीचे। ली के नीचे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद हमें लिखना है, पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी, दोनों वेलांटी हमें लिखना है। लेटर लिखने की जरूरत नहीं, हमें मात्रा और अनुस्वार, स्वर, इतना ही लिखना है। उसके पहले ई लिखना है, अभी इसमें छी लिखना है और ली लिखना है, मात्रा लिखने। अभी इस पिक्चर में साइकिल। साइकिल में ई और की, सा को कुछ की। अंडरलाइन करना है क्या? नहीं। नहीं। यहाँ पे स्वर है ई
और की वेलांट ये वेलांटी है, पहली वेलांटी है। की को पहली वेलांटी। हाँ, तो की ई और की वेलांटी हमें राइटिंग करना है। अभी यहाँ पे पायल पायल, पायल में कौन से स्वर है क्या? स्वर, व्यंजन, मात्रा, चिन्ह क्या है इसमें? मात्रा इसमें काना काना है इसमें, और वो काना प को दिया है काना, इसलिए उसका उच्चार क्या हो जाएगा? पा पा का उच्चार पा हो जाएगा। इसलिए जो पा के नीचे अंडरलाइन करना है और उसका काना हमें लिखना है। के बाद है चारपाई। चारपाई में काना भी है और स्वर भी है, तो उसमें स्वर काना कौन सा है? च चा को काना दिया है और च उसका को काना और उसका प को भी दिया है। प को भी दिया है, इसलिए उसका उच्चार चेंज हो गया है, बदल गया है। चा और चापाई पा, चा और पा और ई। उसके बाद है सांप सांप। देखो यहाँ पे स को काना दिया है और उसके ऊपर चिन्ह दिया है उसके, चिन्ह दिया है। इसलिए वहां पे उसका उच्चार बदल गया है, सा। जैसे हाँ हमारे नाक के अंदर से उसके स्वर आ रहा है, सांप। हाँ बोलो सांप। सांप अभी यहाँ पे उड़न खटोला खटोला, उड़न खटोला में ऊ क्या है? स्वर है। स्वर है। और न, ख, उसके अंदर भी स्वर मिक्स हो चुका है। मिक्स यहाँ पे हाँ टो, ट को क्या है? एक ट काना को एक और काना एक मात्रा है। एक काना एक मात्रा है, इसलिए यहाँ पे उसको भी अंडरलाइन करना है और एक काना एक मात्रा ल- लिखना है। ऊन ऊन ऊ अ, ये हाँ, स्वर। उड़न खटोला में ल को क्या है? ल को भी लो एक, को एक काना है। हाँ, ल को एक काना है और उसको भी अंडरलाइन में लिखना है। यहाँ पे ऊन ऊन, ऊन में ऊ, ऊन ये स्वर है। हाँ, ऊन स्वर है, इसलिए उसको अंडरलाइन करना है और उसको लिखना है। लिखना है। जुगनू, जुग जुगनू, जुगनू जुगनू में क्या है? जो को ज पहली को पहला, उकार और नो को दूसरा उकार। हाँ, ज को पहला उकार है और नो न को को दूसरा। दूसरा उकार है, इसलिए उसका उच्चार चेंज हो गया है, जू और जुनू नु, जू और नु। नु अगर क्लास करती है ना। तो वर्णमाला में कितने लेटर्स है आपको पता है? वर्णमाला वर्णमाला आपको याद है सबको? क से अ से लेके ज्ञ तक, हाँ आ हाँ ई, वर्णमाला और मात्रा भी हमें कौन सी भी भाषा सीखने के लिए हमें उसके वर्णमाला और मात्रा जरूरी होता है पढ़ने के लिए। उल्लू, उल्लू उल्लू, ऊ क्या है? स्वर है स्वर है और और लो को दूसरा उकार है। ल को ल ज्वाइंट करके उसको दूसरा उकार उकार दिया है, उल्लू, इसलिए उसका उच्चार उल्लू हो चुका है। उल्लू हो चुका है। अभी इसमें लहसुन लहसुन, लहसुन में लहसुन में स को पहला उकार। स को पहला उकार दिया है, इसलिए उसको लहसुन बोलते हैं। खटमल, अभी खटमल में उकार है क्या, मात्रा है, वेलांटी कुछ है क्या? कुछ नहीं है। खटमल, तो ये क्या है? खटमली वर्ण है। है। इसमें क्या है? इसमें कोई मात्रा नहीं, कोई दाहिनी नहीं, कोई स्वर काना नहीं। नहीं हाँ, कुछ तो नहीं। इसमें सब वर्ण है, व्यंजन है वर्ण इसमें। ही इसे क्या कहते हैं? सब वर्ण है। खटमल, जैसे क, ख, ग, घ ऐसे होते हैं ना लेटर, तो इसमें सब वही है, खटमल। प्याऊ, प्याऊ में क्या है? प्याऊ प्याऊ ऊ में क्या है? ये स्वर है। और य को काना य देके प को क्या किया है? जोड़ा है, प्या। जोड़ा है। प्याऊ ये शब्द पूरा है। अजगर में भी क्या है? अजगर अ अजगर में को सब, अ हाँ, मतलब स्वर है। हाँ, ओ स्वर है और बाकी सब वर्ण है, व्यंजन व्यंजन है। चमगादड़, चमगादड़ उसमें ग को को एक काना काना है। चमगादड़, इसमें सब व्यंजन है। उसके बाद ढलान, ढलान ल को एक काना है। को एक काना है। तो हमें
इस लेसन में हमें क्या लर्न करना है? वर्णमाला, व्यंजन, स्वर, मात्रा, चिन्ह, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी और काना, एक मात्रा, दो मात्रे, इसके बारे में हमें सब समझ के लेना है। ढलान, ल को यहाँ पे काना दिया है। गठरी, गठरी, गठरी को, र को क्या की है? दूसरी वेलांटी दे दी है। चटाई, चटाई चटाई, में टको, एक काना काना है को और काना दिया ई, है और ई और स्वर ई है। स्वर है। मकड़ी, 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 उसमें ड को दूसरी वेलांटी हाँ, इसमें वेलांटी है, मतलब इसमें क्या है? चिन्ह है। चिन्ह है। मात्रा, स्वर, व्यंजन, चिन्ह, ये हमें समझ के लेना है। इसमें दूसरी वेलांटी दी है। लड़की, लड़की, लड़की में उसको को दूसरी वेलांटी मतलब चिन्ह। चिन्ह दे दिया, लेकिन लड़की को यहाँ पे अगर पहली वेलांटी दी जाती तो उसका उच्चार चेंज हो जाता, इसलिए और व्याकरण के अनुसार ये वर्ड गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे सही वर्ड कौन सा है? लड़की को, को लड़की को दूसरी वेलांटी जरूरी है। जरूरी है। ढालो, उसमें ढाल, ढ को ढाल। काना, एक काना और ढ और ल क्या है? व्यंजन है, लेकिन व्यंजन है। ढ को काना देने की वजह से उसका उच्चार चेंज हो गया। चेंज हो ढाल, गया। ढा, ढाल। उसके बाद है पा, ठ, उसमें प प को जोड़ा है और पाज उसको एक और काना प दिया को है। एक काना दिया है, इसलिए पा। ठप्पा, ठ को, ठ प को प जोड़ा है और एक काना दिया है, उसका उच्चार चेंज हो गया, ठप्पा। अभी आपके सामने कुछ वर्ड्स है, जैसे कि हमने रीडिंग किए हैं, ये सब हाँ। वर्ड्स रीडिंग किया है, तो आपको क्या करने हैं? ये वर्ड्स बाद में लिखना है। सुलेखन करना है। सुलेखन मतलब अच्छी राइटिंग अच्छे राइटिंग में और अच्छी लिखना तरह से है। उसको लिखना है। दो लेटर के बीच में अच्छी तरह से क्या करना है? गैप रख के आपको लिखना है। लिखना उसके है। बाद में आपको श्रुत लेखन भी करना है। श्रुत लेखन मतलब आपके टीचर, आपके सर क्या करेंगे? उस वर्ड्स को रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे और आपको सुनने के बाद वो वर्ड्स लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आम, मैंने क्या किया? उसका उच्चार किया आम, तो आपको अच्छी तरह से श्रुत लेखन, श्रुत लेखन मतलब अच्छी तरह से सुनना है और उसको वेलांटी है, काना है, मात्रा है, उकार है, ये सब समझ के आपको लिखना है। उसके बाद अगर समझो मैंने नेक्स्ट वर्ड चारपाई, चारपाई ये वर्ड मैंने रीडिंग किया, तो आपको उसको क्या करना है? अच्छी तरह से सुनना है और उसके बाद लिखना है, उसे श्रुत लेखन कहते हैं। तो आज के पाठ में यहाँ पे स्वाध्याय है। क्या है? स्वाध्याय मतलब होमवर्क। होमवर्क नीचे लिखा, हमारा, एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट निकालती हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। निकाली। स्वाध्याय है, नीचे दिए जो शब्द है उसको क्या करना है? पढ़कर लिखना है, उसको बोलना है। कौन कौन बोलेगा उसको? अटक कर, अटक मैं शमिका। कर, बोलो। अटक कर, कर, अटक, अटक कर, शलगम, 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 कटहल, कटहल, खटमल, खटमल, चारपाई, चारपाई, कुरूप, कुरूप, चिड़िया, चिड़िया, गुटरू, गुटरू, कुहू, कुहू, अशरफ, अशरफ, थपकी, बछड़ा, बजड़ा, कर्मवीर। कर्मवीर। ये वर्ड्स आपको क्या करने हैं? रीडिंग करने हैं। उसके बाद वर्णमाला, उसके बाद क्या है आपको? वर्णमाला। हाँ, वर्णमाला के बारे में, ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको? हाँ, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला। तो इसमें स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, संयुक्त व्यंजन कौन से है, अनुस्वार या चंद्र बिंदु क्या है, विसर्ग क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है,
इस तरह से यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। स्वर कौन कौन से है देखो, यहाँ पे मैं रीडिंग करता हूँ। अ आ, आ ई, ई ई, ई उ, उ उ उ रू, रू ए, ए ए, ए ओ, ओ ओ औ। ओ औ। कुल मिला के यहाँ पे 11 स्वर है। 11 कितने स्वर सुर है 11 हिंदी में? कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। ध्यान रखो, सब लोग याद रखना है। कितने स्वर होते हैं? 11। 11 उसके बाद व्यंजन। स्वर के क अलावा जो वर्ण है, स्वर के अलावा जो बाकी बचे उसे व्यंजन कहते हैं। देखो व्यंजन कौन कौन से है, मैं रीडिंग करता हूँ, आप सुनो। क, ख, ग ग, ग घ, ग ड़ च, छ, छ स, झ, ट, थ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है और व्यंजन कितने हैं? 33 33। कुल मिला के व्यंजन 33 33 है और स्वर है 11। 11 33 उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? श त्र न्य श्र श्र। और कौन रीडिंग करेगा? संयुक्त व्यंजन का रीडिंग कौन करेगा? श त्र त्र न्य श्र न्य श्र कितने हैं? 4 4 हैं। क्ष, त्र, य और श्र। श्र अनुस्वार या चंद्र बिंदु। अनुस्वार या चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु चंद्रबिंदु मतलब क्या? चंद्र बिंदु अभी मुझे मतलब कि ऊपर चंद्र और उसमें टिम्बो हाँ, तो अनुस्वर अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो हमने पिक्चर्स और उसके नीचे वर्ड्स रीडिंग किए थे, उसके उसमें एक वर्ड था जिसके ऊपर चंद्र बिंदु था। कौन सा वर्ड था वो? इसको याद है? साम हाँ, वेरी गुड बेटा। क्या है नाम आपका? शमिका शमिका। शाबाश, बहुत अच्छा। एक तो हमें क्या करना है, वर्ड्स रीडिंग करते समय, पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ रहना चाहिए। इसलिए आपने बहुत ही जल्दी उसका आंसर दे दिया। दे शाबाश। दिया हाँ, तो उसके अलावा कौन से वर्ड है, आपको कुछ याद है क्या, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है? अंगूठी अंगूठी। चांद। चांद के ऊपर भी क्या है? चांद चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु। चंद्रबिंदु है तो हमें क्या करना है इस चांद तरह से? मामा हाँ, तो इस तरह से हमें उसके रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना है और लिखना है। अनुस्वार या चंद्र बिंदु, या और ए, इस तरह से उसका उच्चार होता है। विसर्ग। विसर्ग मतलब, ओ हाँ, आहा ओ आहा। आहा 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 विसर्ग का किस तरह से रीडिंग करते हैं? आहा। हा आहा क के आगे विसर्ग दिया तो उसका उच्चार किस तरह से होगा? कहा कहा। ख के आगे कहा विसर्ग दिया तो किस तरह से उसका उच्चार होगा? खा कहा खा तो सभी व्यंजन के आगे हमें विसर्ग देके उसका रीडिंग किस तरह से होगा, उसका उच्चार किस तरह से होगा, हमें करना है और देखना है कि सब व्यंजन के आगे विसर्ग देने के बाद उसका उच्चार किस तरह से होता है। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ई और ड द्विगुण व्यंजन मतलब इन वर्ड्स को ज्यादातर हमें कहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है क्या? ड ड और ढ। न तो इनको ज्यादातर दिखाई नहीं देता, उसके नीचे क्या होता है? एक डॉट होता है। डॉट होता है अनुस और वो कितने हैं? कुल मिला दो के वो बोला 2 है। दो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52 52 52। याद रखना है आपको। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, संयुक्त व्यंजन 4, अनुस्वार चंद्र बिंदु 1, विसर्ग 1, द्विगुण व्यंजन 2 दो और
कुल मिला के 52 वर्ण 52 अभी किसने वर्ड ये रीडिंग नहीं किया? जल्दी जल्दी रीडिंग करो। इलायची इलायची, वेरी गुड। हाँ, दूसरा ईद, ईद, छिपकली, छिपकली, साइकिल, साइकिल, पायल, पायल, चारपाई, चारपाई, सांप, सांप, उड़न खटोला, हाँ। एक मिनट, ये इसके पहले पहले वाला देखो, यहाँ पे सांप। जैसे कि अभी हमने स के ऊपर यहाँ पे काना देके क्या है? चंद्र बिंदु। क्या है? चंद्रबिंदु, हाँ, चंद्रबिंदु। अभी तो हमने फिर हमें स्वर, सांप नहीं बोलना है, सांप हाँ बोलना है। सांप। जैसे कि हमने स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन ये सब पढ़ा, तो यहाँ पे हमें सांप के ऊपर, स के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है। चंद्रबिंदु, उड़न खटोला, उड़न खटोला। अभी ड के नीचे डॉट दिया है, वो क्या था? हमने अभी रीडिंग किया, वो क्या था आपको याद है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और वो कितने थे? 2 थे। 2 थे। हाँ, ऊन करो। कौन रीडिंग करेगा अभी? ऊन, ऊन ऊन, जुगनू जुगनू, उल्लू, उल्लू लहसुन, खटमल, प्याऊ, प्याऊ। म्याऊ नहीं है, प्याऊ। प्याऊ प्याऊ, अजगर, अजगर अजगर, चमगादड़ चमगादड़, चमगादड़। अभी ड के नीचे एक चंद्र बिंदु डॉट दिया है, तो हाँ, उसके पहले वाले लेटर में भी हमने देखा था। तो कितने आए थे? 2। 2, 2 वर्ण के नीचे यहाँ पे हमें डॉट दिखाई दिया। ढलान ढलान, गठरी गठर, गठरी, चटाई, मकड़ी मडल, मकड़ी। फिर से यहाँ पे यहाँ पे ड के नीचे क्या है? एक डॉट। लड़की, लड़की, ड के नीचे फिर से ड डॉट के आया। नीचे डॉट है ढाल, थप्पा थप्पा। हाँ, अभी कौन करेगा इसको रीडिंग? मैं शमिका, शमिका, समीका, समीका माई तक रीडिंग किया था, उसके आगे और कौन रीडिंग करना चाहेगा? मैं हृदया हाँ बोलो बेटा, आपका नाम बोलो। हृदया हाँ चलो करो यहाँ पे रीडिंग कुछ वर्ड्स। यह नख उर और आम गठन शपथ ऊपर चमचम हमदम चकमक चकमक, चटपट चटपट, फड़क फड़क कर फड़क, आई माई ईरा रमा रमा, ढाका ढका, मामा माँ, नाना नाना, चाचा चाचा, आकाश आकाश, कपड़ा कपड़ा, दादरा दादर, अचार अचार, इकहरी खरा, चारपाई चरपाई, दीदी, चूरा चूरा, पुरु चिड़िया, चिड़िया शिकारी, दीपिका, जामुन जामुन, नूपुर, दुरूह ध्रुव, कुरुप गुटरू सारी सारी की पिचकारी पिचकारी। बहुत अच्छा बच्चे, शाबाश। तो हमें क्या करना है? ये वर्ड्स बार बार उसको पढ़ना है। काना, मात्रा, वर्ण, दाहिनी और स्वर, व्यंजन, उसके बारे में चिन्ह, वेलांटी, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, ये सब हमें क्या करना है? लिखना है। और लिखना है। हाँ, ये जब रीडिंग करते हैं हम क्या करना है? उसको पढ़ते समय पेंसिल से अंडरलाइन करना है, उसको अधोरेखित करना है, रेखांकित करना है और उसको लिखना है। और उस तरह से हमें स्वर व्यंजन के बारे में, लेटर के बारे में, चिन्ह के बारे में और ज्यादा पढ़ाई करना है। उसके बाद आप सबने होमवर्क लिख लिया आज का? हाँ, स्क्रीनशॉट भी निकल लिया। स्क्रीनशॉट निकाल के रख लिया सबने? हाँ, रख लिया।
इसके अलावा आपको और क्या करना है, श्रुत लेखन करना है। आपके घर में कोई बड़ा भाई बड़ी बहन होगा, उनको ये वर्ड्स पढ़ने के लिए बोलना है और आपको क्या करना है, उसको सुनना है। इन वर्ड्स को आपको सुनना है और आपको अच्छी तरह से लिखना है। इसके अलावा आपको हर रोज कम से कम 5 लाइन, मराठी हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, हर रोज हमें अच्छे हैंडराइटिंग करने के लिए एक नोटबुक बनानी है और उसमें अच्छी हर रोज कम से कम 5 लाइन लिखना जरूरी है। लिखेंगे सब लोग? हाँ। सब बच्चे लिखेंगे? ओ, बहुत अच्छा। तो अभी मैं आपको दो चार सवाल पूछूंगा। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? 11। 11। 11 स्वर है। तो 11 स्वर कौन कौन से है? कौन कहना ओ, चाहेगा? हाँ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। बहुत अच्छा। कितने स्वर है? 11 स्वर है। और 11। अच्छी तरह से व्यंजन कितना है बेटा? 33। 30। 33। हाँ, 33 वर्ण है। अभी किसने 33। स्वर किसने कहे थे? मैंने। अच्छा, अभी व्यंजन कौन बताएगा मुझे? टीचर क, में। हाँ सर हाँ, में। क, ख, ग, घ, ढ, स, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत ही अच्छा स्वर और व्यंजन याद रखे। कितने हैं स्वर? 11 है और व्यंजन 33 है, 33। 33 है। तो कुल मिला के हिंदी में कितने वर्ण है? 52। 52। बहुत अच्छा। कुल मिला के आपको याद रखना है, हिंदी में 52 व्यंजन है। उसमें स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। हाँ, और क्या है? अनुस्वर या अनुस्वर, चंद्रबिंदु। चंद्र बिंदु। अनुस्वर या संयुक्त। चंद्र बिंदु है। चंद्रबिंदु और विसर्ग, द्रविगुण, हाँ, व्यंजन। तो इस तरह से आज हमने वर्णमाला और मात्रा, दाहिनी स्वर, व्यंजन, मात्रा, चिन्ह, हाँ, उसको किस तरह से अधोरेखित करना है, श्रुत लेखन क्या है, सुलेखन क्या है, ये सब आप सबने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया और बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया। सभी बच्चों को थैंक यू।